नमस्कार दोस्तों। मैंने आपको पिछले एक शॉर्ट्स में बताया था कि पुलिस के अंदर सबसे बड़ा पद कौन सा होता है। एक पुलिस स्टेशन के अंदर दोस्तों मैंने उसमें बताया था कि सबसे बड़ा पद एसएचओ होता है। तो क्या आप जानते हैं एसएचओ तक कैसे बना जाता है, क्या तरीके होते हैं एसएचओ बनने के? आप पता है आप डायरेक्ट कभी भी एसएचओ नहीं बन सकते हैं। आपको नीचे से आना पड़ेगा, या तो आप कांस्टेबल से आए या आप एसआई से आए। अब मैं बताऊंगा कि एसएचओ तक आप कैसे जा सकते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि जैसे मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि पुलिस कांस्टेबल कैसे बने। दोस्तों कांस्टेबल के अंदर जो मैंने आपको प्रोसेस बताए थे, जैसे रिटर्न होता है, फिजिकल होता है, फिर मेडिकल होता है, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है, फिर आपका उसमें फाइनली मेरिट लिस्ट बनती है दोस्तों। उसके बाद क्या होता है, आप फिर एक पुलिस कांस्टेबल बन जाते हैं एक ट्रेनिंग के बाद, जो करीब 9 से करीब 11 महीने की ट्रेनिंग होती है। उसके बाद आप एक कांस्टेबल बन जाते हैं। तो दोस्तों क्या होता है, फिर कांस्टेबल बनने के बाद आपको एक प्रमोशन मिलता है जो कि हेड कांस्टेबल होता है। हेड कांस्टेबल आपको करीब लगभग स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है दोस्तों, कि 10 साल या 12 साल अलग अलग जगह अलग अलग वो बनते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि 10-15 साल बाद जब आप एक हेड कांस्टेबल बन जाते हैं, हेड कांस्टेबल होता है दोस्तों जिसके यहाँ पे बाजू पे 3 पट्टियाँ होती हैं रेड कलर की। आपने किसी पुलिस वाले के देखा होगा, दोस्तों उनके हेड कांस्टेबल होते हैं वो। और दोस्तों इससे पहले जब मैंने कांस्टेबल बताया तो कांस्टेबल के इस यहाँ पे बाजू पे कोई किसी तरह की कोई पट्टी नहीं होती दोस्तों। तो दोस्तों क्या होता है कि जब कांस्टेबल से आप 10-15 साल बाद आप एक हेड कांस्टेबल बनते हैं, तो हेड कांस्टेबल का जो काम होता है एक तरह से कांस्टेबल के जैसा ही होता है। जैसे कांस्टेबल बीट पे रहते हैं और थाने में भी रहते हैं, आपको हेड कांस्टेबल दोस्तों आपको ज़्यादातर जो है पुलिस स्टेशन के अंदर एक रिपोर्ट लिखते हुए मिलेंगे दोस्तों। जैसे कभी किसी का कोई इंसिडेंट हो जाता है तो आप लोग घर में जाते हैं कि पुलिस स्टेशन में एफआईआर कराने, तो ज़्यादातर जो वहाँ पे आपको मिलेगा वो एक हेड कांस्टेबल ही मिलेगा जो एक रिपोर्ट लिखता होगा। दोस्तों क्या होता है, फिर इसके बाद जो हेड कांस्टेबल होता है उसका प्रमोशन होता है करीब 7 से 8 साल बाद, या मैक्सिमम ये भी दोस्तों काम के ऊपर डिपेंड करता है। अगर गलत हुआ, कुछ काम सर्विस में कोई दिक्कत आ गई, कुछ दाग लग गया, तो दोस्तों क्या होता है कि ये प्रमोशन जो होता है थोड़ा लेट हो जाता है। लेकिन अगर हम एक एवरेज लें तो 7 से 8 साल में आपका एक प्रमोशन हो जाता है, अगर आपकी सर्विस बिल्कुल क्लीन और क्लियर है एकदम। फिर दोस्तों क्या होता है, आप हेड कांस्टेबल बन जाते हैं। उसके बाद फिर एएसआई बनते हैं। एएसआई होता है असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर। असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर मतलब दोस्तों यहाँ कंधे पे 1 स्टार होता है दोस्तों, 1 स्टार होता है एएसआई, असिस्टेंट ऑफ सब इंस्पेक्टर। तो दोस्तों इसका क्या काम होता है, ये एक थाने के अंदर होता है। और दोस्तों एएसआई जो होता है ये हेड कांस्टेबल और कांस्टेबल से ऊपर होता है। और दोस्तों इसका भी जो काम होता है ज़्यादातर एक सुपरविज़न करना होता है। ये भी अपने नीचे जैसे हेड कांस्टेबल को गाइडलाइंस देता है, उन्हें बताता है। और दोस्तों एक चीज़ और, एएसआई रैंक का जो अधिकारी होता है ये दोस्तों ज़्यादातर आईओ बनता है। आईओ होता है जैसे किसी केस की छानबीन करने के लिए आईओ होता है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, आईओ। तो दोस्तों एएसआई को ज़्यादातर जो पद दिया जाता है वो आईओ का दिया जाता है। इसके बाद जो आपका एएसआई के बाद जब प्रमोशन होता है दूसरा, तो आप बनते हो दोस्तों एसआई। एसआई मतलब होता है सब इंस्पेक्टर। सब इंस्पेक्टर क्या होता है दोस्तों, सब इंस्पेक्टर क्या होता है एसआई, जिसके यहाँ पे 2 स्टार होते हैं दोस्तों। यहाँ कंधे पर दोनों जगह 2 स्टार होंगे, और एएसआई में कंधे पर दोनों जगह 1-1 स्टार होंगे, और हेड कांस्टेबल में यहाँ पे एक पट्टी लगी होती है रेड कलर की दोस्तों। तो क्या होता है कि जब आप एक एसआई बन जाते हैं, एसआई सब इंस्पेक्टर होता है 2 स्टार का दोस्तों। एसआई आप 2 तरीके से बन सकते हैं, आप कांस्टेबल से नीचे प्रमोशन होके आते हैं, ऐसे साल दर साल तो आप एक एसआई बन जाते हैं। और दोस्तों एसआई का एक डायरेक्ट एग्ज़ाम होता है जो कि एसएससी सीपीओ द्वारा कंडक्ट होता है, उसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बना देंगे। तो एसएससी सीपीओ द्वारा आप डायरेक्ट एसआई बन सकते हैं दोस्तों। और एसआई जब बन जाएंगे आप, तो उसके बाद जो आपका ये ऐसे ही बनने में दोस्तों करीब ये भी 7-8 साल या 5 साल, या ये भी सर्विस के ऊपर दोस्तों डिपेंड करता है, लेकिन एक एवरेज हम ले लें 7 साल का प्रमोशन का टाइम लगता है दोस्तों। जब आप एसआई बन जाएंगे दोस्तों, एसआई को एक तरह से हम चौकी का इंचार्ज भी बोलते हैं दोस्तों। इसके बारे में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे कि थाने और चौकी में क्या अंतर होता है दोस्तों। तो चौकी का एक इंचार्ज होता है एक एसआई सब इंस्पेक्टर। जैसे एक थाने का इंचार्ज मैंने आपको एक शॉर्ट में बताया था कि एसएचओ होता है, वैसे दोस्तों क्या होता है, ये एसएचओ जो होता है एक जो एसआई होता है ये एक चौकी का इंचार्ज होता है दोस्तों। और इसे भी उसमें एसएचओ ही बोला जाता है एक तरह से, कि एक चौकी का एसएचओ, एक थाने का एसएचओ, एक चौकी का एसएचओ। चौकी का एसएचओ जो है वो एसआई रैंक का है, और जो थाने का जो एसएचओ है वो इंस्पेक्टर रैंक का है दोस्तों, समझ गए। तो इसके बाद आपका फिर प्रमोशन हो जाता है। और जब आपका वो एसआई बनते हैं, तो एसआई बनने के बाद आपका प्रमोशन होता है अगला इंस्पेक्टर का दोस्तों। इंस्पेक्टर भी लगभग आपको 5, 6, 7, 8 साल लग जाते हैं दोस्तों इंस्पेक्टर बनने में।
और दोस्तों इंस्पेक्टर जब आप बनते हैं तो इंस्पेक्टर एक तरह से पूरे थाने का इंचार्ज होता है, लेकिन रियल जो इंचार्ज होता है वो एसएचओ होता है। क्योंकि दोस्तों जो इंस्पेक्टर होता है वो इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी होते हैं, 3-3 स्टार के। जब इंस्पेक्टर बन जाएंगे तो आपको यहाँ पे 3 स्टार लग जाएंगे कंधे पे। तो ये इंस्पेक्टर रैंक के 3 अधिकारी होते हैं। ये भी स्टेट टू स्टेट डिपेंड करता है, लेकिन मैं आपको एक दिल्ली का बता के चल रहा हूँ। तो दोस्तों दिल्ली में क्या होता है कि एक थाने में 3 इंस्पेक्टर होते हैं। तो 3 इंस्पेक्टर में से जो होता है वो एक एसएचओ बनाया जाता है उनमें से एक को, जो सबसे ज़्यादा सीनियर होता है दोस्तों। एज में नहीं, जो सर्विस में ज़्यादा सीनियर होता है। कभी कभी एज में भी बना देते हैं दोस्तों, तो ज़्यादा सर्विस देखी जाती है कि सर्विस में कौन ज़्यादा सीनियर है। तो उसके बाद क्या होता है कि आपको इंस्पेक्टर के बाद एक एसएचओ बना दिया जाता है। एसएचओ मैंने आपको बताया था पूरे थाने का जो मेन हेड होता है, उसे दोस्तों इतना समय लगता है दोस्तों। कम से कम अगर आप सर्विस में अगर आप 21 साल की उम्र में लगे हैं तो दोस्तों आपको कम से कम 60 साल तक या 55 साल तक या 50 साल तक आप एक एसएचओ बन पाएंगे कांस्टेबल से। तो दोस्तों कभी कभार तो कांस्टेबल से एसएचओ बन ही नहीं पाते, वो बीच में ही रिटायर हो जाते हैं दोस्तों। क्योंकि क्या होता है कि इतना लंबा जो सफ़र होता है ना, अगर आपकी सर्विस में किसी तरह का कोई दाग आ गया दोस्तों, ये प्रमोशन आपका दोगुना खिंच जाता है। और दोगुना खिंचेगा तो इसका मतलब ये है कि दोस्तों आप एसआई में ही रिटायर हो जाओगे, सब इंस्पेक्टर में। आप उससे आगे नहीं बढ़ पाओगे दोस्तों। तो इसलिए क्या होता है अपनी सर्विस को एकदम क्लीन रखना चाहिए दोस्तों। कभी भी किसी तरह की कोई रिश्वत या किसी तरह के कोई गलत काम में साथ नहीं देना चाहिए पुलिस वालों को, जिससे उनकी सर्विस में आगे दिक्कत होती है, दाग लग जाते हैं दोस्तों, प्रमोशन रुक जाता है, फिर प्रमोशन नहीं होता है दोस्तों। इसके बाद क्या होता है कि जब आप एसएचओ बन जाते हो तो आपके थाने पूरा थाना आपके अंडर में होता है दोस्तों, और पूरा थाना आपके अंडर में आपके कहने पर चलता है। सबकी ड्यूटी पूरे एरिया में जहाँ तक थाने का विस्तार होता है आप सबकी ड्यूटी लगवाते हैं दोस्तों एसएचओ बनने के बाद। एसएचओ बहुत ही पावरफुल पद होता है दोस्तों, बहुत ज़्यादा पावरफुल। और दोस्तों जो दूसरा तरीका मैं आपको बता रहा हूँ वो होता है कि एसआई के थ्रू। एसआई मतलब एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे एसआई के लिए। अब आप ग्रेजुएशन कर लेते हैं, उसके बाद आप एग्ज़ाम देते हैं सीपीओ का, उसके बाद आप एसआई बन जाते हैं। एसआई बनने के बाद क्या होता है दोस्तों, एसआई अगर आप जैसे मिनिमम एज जो चाहिए इसमें 21 साल चाहिए। अगर आप 21 साल में एसआई लगते हैं डायरेक्ट, 21 साल या 22 साल या 23 साल, तो दोस्तों आपके एसएचओ बनने के 110% चांस होते हैं कि आप एसएचओ बनेंगे ही बनेंगे, गारंटी होती है दोस्तों। आप एसएचओ तक जाएंगे अगर आप डायरेक्ट एसआई बनते हैं। एसआई मैंने बताया आपको जैसे कि 2 स्टार होते हैं कंधे पे दोस्तों। और दोस्तों ये बहुत ही पावरफुल पद होता है एसआई, और एसएचओ बनने के 110% चांस होता है कि आप एसएचओ बन के ही रिटायर होंगे। और दोस्तों एसएचओ नहीं, आप एसएचओ से ऊपर भी जा सकते हैं। एक रैंक होती है एसएचओ से ऊपर डीएसपी, दोस्तों आप वो भी बन सकते हैं। तो इतना पावरफुल पद होता है एसएचओ का, वो पूरे थाने को अपने कंट्रोल में रखता है, और हर तरह की सब चीज़ सारी गतिविधियाँ उसके निगरानी में, सारा उसका सर्विलेंस में होता है, सारी चीज़ें पूरे क्षेत्र में क्या हो रहा है। और इन्हें अपनी एक कार दी जाती है एसएचओ को, और एक ड्राइवर दिया जाता है। और दोस्तों जैसे कि आपने बताया कि एसआई आप डायरेक्ट लगोगे तो दोस्तों आपको बहुत चांस होंगे बनने के, लेकिन कांस्टेबल से दोस्तों नहीं होते चांस बिल्कुल भी। आप ज़्यादातर एसआई पे ही रिटायर हो जाओगे मैक्सिमम जाके। वैसे मेन जो कांस्टेबल की जो पोस्ट होती है एक तरह से एसआई तक के लिए ही होती है, लेकिन कभी कभार ज़्यादा किस्मत अच्छी होती है, दाग अगर साफ़ होते हैं दोस्तों, आप इंस्पेक्टर भी बन सकते हो। इंस्पेक्टर बनोगे तो मात्र 2 या 3 या 4 साल में आप एसएचओ तक भी आराम से पहुँच जाओगे दोस्तों। तो ये होता है एक एसएचओ बनने का प्रोसेस। बाकी एसआई के बारे में हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसमें बारे में हम आपको एक पूरी जानकारी देंगे। तो नमस्कार दोस्तों, ऐसी वीडियो ऐसी जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।